जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं ना एक बड़ी इम्पॉर्टेंट सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ। एक एक बड़ी ख़ास किस्म की साइकोलॉजी के ऊपर मैं सीरीज़ ऑफ वीडियोस बनाऊँगा और इस साइकोलॉजी को हम क्रोनो साइकोलॉजी कहते हैं। अब क्रोनो साइकोलॉजी का मतलब जो है उर्दू में अगर मैं इसे कहूँ कि टाइम की साइकोलॉजी या साइकोलॉजी ऑफ टाइम। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर आप एक काम एक ख़ास टाइम पे करें तो उसका रिज़ल्ट डिफरेंट हो सकता है। अगर वही काम दिन के किसी और टाइम पे करें तो उसका रिज़ल्ट डिफरेंट हो सकता है। ये तो इन ब्रीफ मैंने आपको बताया कि टाइम साइकोलॉजी या क्रोनो साइकोलॉजी होती क्या। अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर ना एक क्लॉक रखा हुआ है जिसे हम मास्टर क्लॉक कहते हैं। फिर उसके फर्दर छोटे छोटे क्लॉक्स होते हैं, वो आपकी बॉडी में आपकी बॉडी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल स्लीप जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। एक हद तक हम आप अपनी स्लीप को डिले ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन आपने सोना ज़रूर है। एक टाइम पे आपको नींद ज़रूर आएगी, और वो नींद कौन लेके आ रहा है? पीछे हमारी बॉडी में जो क्लॉक पड़ा हुआ है, तो वो क्लॉक आपको सुला देता है। इसी तरह हमारी बॉडी में ना कई तरह के क्लॉक्स हैं। एक क्लॉक ऐसा है जो हमारी 24 घंटे की जो एक दिन की एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करता है, यानी कि उसके अंदर रिदम लेके आता है, और उसको हम सर्केडियन रिदम कहते हैं। इसका मतलब ये है कि 24 घंटे में हमारी कुछ खूबियाँ ऐसी होती हैं जो दिन के एक टाइम पे पीक पे चली जाती हैं, फिर वो डाउन हो जाती हैं, फिर बिल्कुल कम हो जाती हैं, फिर आगे से फिर पीक पे जाना शुरू कर देती हैं। इस तरह हमारी बॉडी में 24 घंटे के लिहाज से अगर हम देखें तो एक रिदम आता है कुछ हमारे बिहेवियर्स का। इसी तरह कुछ हमारे रिदम्स ऐसे होते हैं जो 24 घंटे में कई दफ़ा ऊपर नीचे आते हैं, उनको हम अल्ट्रेडियन रिदम्स कहते हैं। और कुछ रिदम ऐसे होते हैं जो हमारे एक रिदम को कंप्लीट होने के लिए 24 घंटे से ज़्यादा टाइम लगता है, उसे हम इनफ्रेडियन रिदम कहते हैं। लेकिन हमारी बॉडी में कुछ ऐसे रिदम भी होते हैं जो साल में एक दफ़ा कोई चीज़ आती है, उसको हम सीजनल रिदम या एनुअल रिदम्स भी कहते हैं। अब अगर हमारी बॉडी में बहुत सी जो खूबियाँ, हमारे जो बिहेवियर्स हैं या इमोशंस हैं, अगर वो रिदम्स में आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अगर हम दिन के किसी टाइम पे कोई एक ख़ास काम करते हैं तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकता है। अगर वही काम किसी और टाइम करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट कम हो सकता है। तो अब अगर हम देखें कि वो कौन सा काम दिन के किस हिस्से में किया जाए तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, इसके ऊपर मैं आपको आपकी हेल्प के लिए मैं ये करना चाहूँगा कि अगर आप 24 घंटे को अगर आप डिफरेंट स्लॉट्स में डिवाइड कर लें तो आसान हो जाएगा समझना। अब देखें, मेन तो इसके स्लॉट दो बनते हैं कि एक मॉर्निंग आवर्स हैं और एक इवनिंग आवर्स हैं। लेकिन हमें जो टाइम की साइकोलॉजी है या क्रोनो साइकोलॉजी हमें ये गाइड करती है कि अगर हम 24 घंटे को 6 स्लॉट्स में डिवाइड कर लें तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि स्टडीज़ ये कहती हैं कि हर 4 घंटे के बाद आपका जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा चेंज होता है, इसलिए हर 4 घंटे की एक साइकोलॉजी बन जाती है। अब 4 घंटे वो कौन से हैं? वो 4 घंटे हैं, फ़र्ज़ करें अगर हम अर्ली मॉर्निंग से शुरू करते हैं, एक स्लॉट आपका अर्ली मॉर्निंग का है, यानी कि जैसे ही आप उठते हैं, उठने के बाद मॉर्निंग के 2-3 आवर्स 3-4 आवर्स उसमें शामिल होते हैं। फ़र्ज़ करें अगर आप सुबह 5 बजे उठ रहे हैं तो 9 बजे तक का जो स्लॉट होगा वो अर्ली मॉर्निंग होगा। और इसी तरह एक लेट मॉर्निंग होगा, लाइक आप 9 से कोई 10, 11, 12 बजे, ये वेरी भी करता है, पर्सन टू पर्सन थोड़ा सा वेरी भी कर सकता है। फिर इसी तरह तीसरा टाइम स्लॉट जो है वो आफ्टरनून का है, और इसी तरह चौथा स्लॉट जो है वो अर्ली इवनिंग का है, और फिर जो 5वां स्लॉट है वो लेट इवनिंग का है, और जो छठा स्लॉट है वो आपका स्लीप वाला स्लॉट है, यानी जिसे हम नाइट टाइम स्लॉट कहेंगे। तो इसी तरह 6 टाइम स्लॉट आपके बनते हैं। तो इंशाल्लाह अगली आने वाले वीडियोज़ के अंदर मैं इसके ऊपर फर्दर 6 वीडियोज़ बना रहा हूँ, जिसमें मैं हर टाइम स्लॉट की इंपॉर्टेंस आपको बताऊँगा कि टाइम की अहमियत को देखते हुए कि अर्ली मॉर्निंग्स में कौन सी चीज़ें ज़्यादा सूटेबल हैं, लेट मॉर्निंग में कौन सी ज़्यादा चीज़ें सूटेबल हैं, इसी तरह आफ्टरनून के लिए कौन सा अच्छा काम है, इसी तरह अर्ली इवनिंग है, फिर लेट इवनिंग है, फिर हम स्लीप का जो टाइम है जिसे हम नाइट टाइम स्लॉट है
उसके लिए हमें क्या तैयारी करनी या क्या काम करने। ज़ाहिर है ऑब्वियसली सोने वाले टाइम में हम सो जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें कौन से ऐसे काम करने का, आपकी स्लीप वाला जो टाइम स्लॉट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो आने वाली वीडियो में आप प्लीज़ इसको देखते रहिएगा। आने वाली वीडियोस में मैं डिटेल से बताऊंगा हर टाइम स्लॉट की जो साइकोलॉजी है, हर टाइम स्लॉट की जो इम्पोर्टेंस है, वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि कौन सा टाइम स्लॉट किस मकसद के लिए आप यूज़ करें तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। थैंक यू सो मच।